हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए आज हम लोग इस लेक्चर में देखने वाले हैं नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज विश्व का सबसे बड़ा प्राइज होता है और इससे अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है तो ये लेक्चर देखने के बाद आपसे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा। फ्रेंड्स, नोबेल प्राइज को जानने से पहले एक व्यक्ति का नाम जानते हैं जिनका नाम है अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल। अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल के पुण्यतिथि पर ही यह पुरस्कार दिया जाता है। अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल का जो जन्म हुआ था वो 1833 ईस्वी में हुआ था। स्वीडन के राजधानी स्टॉकहोम में हुआ था। ओके फ्रेंड्स, जो नोबेल प्राइज है ना, ये शुरुआत में 5 क्षेत्र में दिया जाता था। कितने क्षेत्र में? 5 क्षेत्र में। परंतु बाद में एक और क्षेत्र को बढ़ा दिया गया और वर्तमान में 6 क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया जाता है। ये 6 क्षेत्र कौन कौन है, इस चीज को फ्रेंड्स याद रखिएगा। जैसे शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, रसायन शास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। वहीं अगर हम बात करते हैं मेडिसिन अर्थात चिकित्सा, चिकित्सा के क्षेत्र में भी नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। फ्रेंड्स, ये जो 5 क्षेत्र था अर्थात पर्यावरण में जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता था, ये 5 क्षेत्र में ही दिया जाता था। और नोबेल पुरस्कार दिया जाने की घोषणा 1900 में हुआ था। कितना हुआ था सर? 1900 में क्या हुआ था? नोबेल पुरस्कार दिए जाने की घोषणा हुआ था। परंतु दिया जाना शुरू कब हुआ? तो 1901 में। 1901 में क्या हुआ? ये नोबेल पुरस्कार दिया जाना शुरू हो गया और शुरुआत में ये 5 क्षेत्र में दिया जाता था। परंतु बाद में 1967 ईस्वी में एक और क्षेत्र जिसको बोलते हैं अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र को भी, यानी ये भी क्या होगा, इस क्षेत्र में भी नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। ये घोषणा 1967 में किया गया। परंतु 1969 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी क्या देने दिया जाने लगा? नोबेल पुरस्कार दिया जाने लगा। इस बात को फ्रेंड्स आप याद रख लीजिएगा। और ये जो नोबेल प्राइज दिया जाता है ये अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल के पुण्यतिथि पर दिया जाता है। तो इस बात को फ्रेंड्स आप याद कर लिए कि इनका जो जन्म हुआ था 1833 में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में हुआ था। मात्र ये 9 वर्ष की अवस्था जब था, 9 वर्ष के थे, तो ये अपने पूरे परिवार के साथ कहाँ चले गए थे? रूस चले गए थे। अर्थात 1842 में ये रूस चले गए थे। तो रूस जाने के बाद वहाँ पे अपना पढ़ाई वगैरह कर रहे थे। हालांकि ये जो थे ये बहुत सारे भाषाओं का जानकार भी थे। और इस बात को फ्रेंड्स आप याद करिएगा कि ये जो 6 क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा, वो इस क्षेत्र के महारत हासिल किए होंगे, अर्थात इस क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त किए होंगे, तो ही उनको क्या मिलेगा? नोबेल पुरस्कार मिलेगा। आम व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार नहीं मिलता है। और जिस भी व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार मिलता है, बहुत सारा पैसा मिलता है, मान सम्मान, इज्जत, रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा मिलता है। फ्रेंड्स, नॉर्मली आप देखते होंगे कि अगर आप क्रिकेट खेलते होंगे तो मैन ऑफ द मैच से कोई भी अगर आपको पुरस्कार मिलता है तो कितना हर्ष आपको होता है। और आप विश्व का सबसे बड़ा प्राइज प्राप्त कर रहे हैं तो आपको कितना हर्ष होगा, इस बात को भी आप महसूस कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, आप इस बात को याद कर लीजिएगा कि जो नोबेल प्राइज मिलता है ये अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल के पुण्यतिथि पर मिलता है। और ये कब मिलता है? तो इस बात को भी आप याद रख लीजिएगा कि ये दिसंबर में मिलता है। कब मिलता है? दिसंबर। प्रत्येक साल दिसंबर माह में क्या किया जाता है? नोबेल पुरस्कार को दिया जाता है। और कब दिया जाता है? तो 10 दिसंबर को दिया जाता है। परंतु इसकी घोषणा जो होता है वो घोषणा अक्टूबर में ही हो जाता है। यानी अक्टूबर माह में ये घोषणा कर दिया जाता है कि चिकित्सा के क्षेत्र में किनको नोबेल पुरस्कार मिलेगा, रसायन शास्त्र के क्षेत्र में किनको नोबेल पुरस्कार मिलेगा। यानी जो भी 6 क्षेत्र है वो 6 क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसको किसको मिलेगा, ये अक्टूबर में घोषणा कर दिया जाता है। परंतु 10 दिसंबर को यह दिया जाता है। यहाँ से एक इम्पोर्टेंट बात आप याद रख लीजिएगा कि जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिलता है, इस साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो मिलता है ना वो नॉर्वे, क्या बोले फ्रेंड्स? नॉर्वे की राजधानी जो होता है ना ओस्ले। नॉर्वे की राजधानी क्या है? ओस्ले। ओस्ले में क्या मिलता है? शांति के लिए जो नोबेल पुरस्कार होता है वो मिलता है।
परंतु जो साहित्य है, भौतिकी है, रसायन शास्त्र है, चिकित्सा है और अर्थशास्त्र है, ये जो 5 क्षेत्र है, ये 5 क्षेत्र का जो नोबेल पुरस्कार मिलता है वो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में मिलता है। इस बात को फ्रेंड्स याद रख लीजिएगा। जिस भी व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार मिलता है उसको एक स्वर्ण पदक दिया जाता है। डिप्लोमा करके एक क्या होता है, पत्र होता है, वो दिया जाता है। और साथ ही साथ अगर आप नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए हैं तो स्वीडिश नागरिक जब भी बनना चाहते हैं आप बन सकते हैं। इस बात को याद रख लीजिएगा। फ्रेंड्स, 2 ऐसे व्यक्ति हैं जिनको मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार दिया गया है। एक का नाम है एरी एक्सेल कार्ल फल्डर, इनको 1931 में मिला था। और वहीं 1961 में हैंग हैमरशोल्डर को क्या मिला था, मरणोपरांत मिला था। परंतु बाद में एक विधि और कानून बना दिया गया कि मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। और ये 1974 में नियम बना दिया गया कि मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। और तब से मरणोपरांत कोई व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार नहीं मिलता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि 1980 में विलियम हेनरी ब्रैंग और विलियम एल ब्रैंग ये पिता थे और ये क्या थे, पुत्र थे। इन दोनों को भौतिकी के क्षेत्र में 1980 में क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था। ये फ्रेंड्स आप याद रख लीजिएगा। एक संस्था जिसका नाम है रेड क्रॉस। रेड क्रॉस एक ऐसा संस्था है जिसको 3 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। एक 1917 में मिला है, एक बार 1944 में मिला है और एक बार 1963 में मिला है। ओके फ्रेंड्स, तो ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन ऐसी संस्था है जिसको 3 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। रेड क्रॉस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस बात को फ्रेंड्स आप याद रख लीजिएगा। फिर यही एक क्वेश्चन पूछता है कि बताइए कि कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो सबसे अधिक उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए। कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर क्वेश्चन पूछे कि सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार किसने प्राप्त किया है, तो पाकिस्तान के एक व्यक्ति जिनका नाम है मलाला यूसुफजई। इनको 1914 ईस्वी में शांति के क्षेत्र में, किसके क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया है। और मात्र 17 वर्ष की उम्र में नवाजा गया है। और ये क्या थी, फीमेल थी। लेकिन यहाँ एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए कि निम्नलिखित में कौन ऐसे व्यक्ति जो पुरुष हुए उनको सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। तो ये भी आप याद रखिएगा, लॉरेंस ब्रैंग। लॉरेंस ब्रैंग को मात्र 25 वर्ष की उम्र में, कितने वर्ष की उम्र में, मात्र 25 वर्ष की उम्र में इसको नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया है। और ये क्या थे, तो ये मेल थे। तो मलाला यूसुफजई क्या थे, फीमेल थे। इस फ्रेंड की बात को याद रखिएगा। फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो सबसे अधिक उम्र में नोबेल प्राइज मिला है उनको। तो इनका नाम है जॉन वी गुड एनफ। 97 वर्ष की उम्र में जो यूएसए के रहने वाले हैं, इनको 2019 में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। फ्रेंड्स, एक ऐसा समय भी था कि नोबेल पुरस्कार कुछ ऐसे समय था कि नहीं दिया गया था। हालांकि प्रत्येक साल नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, परंतु द्वितीय विश्व युद्ध जब चल रहा था तो 1940 से 42 तक में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया था। इस बात को भी आप याद रख लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, एक व्यक्ति जिनका नाम है महात्मा गांधी, भारत के क्या है, राष्ट्रपिता हैं। इनको 5 बार नोबेल प्राइज के लिए क्या किया था, नामित किया गया था, परंतु ये खुद 5 बार नहीं लेने गए। 1937 में, 1938 में, 1939 में, 1947 में और 1948 में इनको 5 बार नोबेल पुरस्कार के लिए क्या किया गया था, नामित किया गया था, परंतु ये खुद नोबेल पुरस्कार नहीं लेने गए। ओके फ्रेंड्स, कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो नोबेल पुरस्कार नहीं ले रहे हैं और कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो नोबेल पुरस्कार जबरदस्ती मांग रहे हैं कि हमें नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। जैसे अमेरिका के आप ट्रम्प को देख लीजिएगा। तो जो ट्रम्प है वो बोलता है कि हमें शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए जबरन, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं है। ये फ्रेंड्स, आप इस बात को याद रख लीजिएगा कि आप सोचिए कि पैसा देकर हमें नोबेल पुरस्कार मिल जाए, तो ऐसा नहीं है कि नहीं। जबरन आप मांगिएगा तो ये भी, इससे भी आपको क्या मिलेगा, नोबेल पुरस्कार नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये बात को आप याद रख लेंगे।
अब हम लोग देखते हैं कि भारतीय मूल के कौन-कौन ऐसे व्यक्ति हैं जिनको नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। तो एक व्यक्ति जिनका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर के लिए रविंद्रनाथ टैगोर का एक कहने का मतलब कि साहित्य है जिनका नाम है गीतांजलि। और ये जो गीतांजलि साहित्य है ये बांग्ला भाषा में लिखा गया था। एक व्यक्ति जिनका नाम है डब्ल्यू बी ईस्ट। और डब्ल्यू बी ईस्ट ने 1910 ईस्वी में गीतांजलि नामक साहित्य को अंग्रेजी भाषा में अनुवादित किया। और जब अंग्रेजी भाषा में अनुवादित किया गया तो इस पुस्तक के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य के क्षेत्र में क्या मिला? नोबेल पुरस्कार मिला। और ये भारत के पहले व्यक्ति जिनको क्या मिला है गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया है। इस बात को फ्रेंड्स आप याद रख लीजिएगा। मिला कब है? 1913 मिला है। एक व्यक्ति जिनका नाम है सीवी रमन। सीवी रमन को रमन प्रभाव खोज के लिए भौतिकी के क्षेत्र में 1930 में क्या मिला है? नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया है। एक व्यक्ति जिनका नाम है अरविंद खुराना और कृत्रिम जीन खोज हेतु साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन पर भी इन्होंने रिसर्च किया है। इनको चिकित्सा के क्षेत्र में 1968 ईस्वी में क्या मिला है? नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया है। 1979 ईस्वी में मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आगे चल के 1980 ईस्वी में इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। ओके फ्रेंड्स, आगे चल के एक व्यक्ति जिनका नाम है एस चंद्रशेखर चंद्रशेखर सीमा की खोज हेतु इनको क्या मिला था? तो 1983 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ओके, आगे अगर बात करते हैं अमर्त्य सेन, इनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1998 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और ये जितने भी हम बता रहे हैं ये सब के सब क्या हैं? भारतीय मूल के हैं। एक व्यक्ति जिनका नाम है वीएस न्यायपाल। और वीएस न्यायपाल को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2001 में मिला था। ओके फ्रेंड्स, ये बात को भी आप याद रख लीजिएगा। 2014 ईस्वी में और मलाला यूसुफजई को भी 2014 में। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं कैलाश सत्यार्थी, तो इनको भी 2014 में क्या मिला है? नोबेल पुरस्कार मिला है। इस बात को फ्रेंड्स आप याद रख लीजिएगा। फ्रेंड्स, इस चीज को अगर आप याद कर लिए तो एक बात और भी आप याद कर लीजिएगा कि एक व्यक्ति जिनका नाम है